तुम्हारे जीवन में होना चाहते हैं, अपने वोटों से बोलिए मत। हालेलुया। प्रतिकूल अवस्था में परमेश्वर की वादाओं को याद करें। शैतान की बोली ना बोले, परमेश्वर का बोली। आप परमेश्वर के संतान है तो आपका मुंह में परमेश्वर का बोली होना है। शैतान क्या चाहता है? आपके मुंह से शैतान का बोली को उगलवाए। लेकिन अब छोटी सी एक समस्या आ गया तो, किसी ने कुछ बोल दिया तो निराशा में पड़कर मृत्यु की बातें बोल रहे हैं। परमेश्वर की पवित्र नाम की स्तुति हो। आज फिर से आपके सामने वचन लेकर आने में मुझे बहुत खुशी है। विशेष करके प्रभु दिया हुआ एक संदेश आप तक पहुंचाने के लिए मैं आया हूं। ये बहुत खास है, खास करके प्रभु के लोगों के लिए, सेवा करने वालों के लिए। एक बार आप सीख लिया, आपका जीवन में बहुत परिवर्तन आएगा। मुझे विश्वास है पवित्र आत्मा ने पिछले दिनों में मुझसे लगातार बात किया इस संदेश आप तक पहुंचाने के लिए, इसलिए इसका बीच में रुकावटें आते रहा, लेकिन निर्णय नहीं लिया इस संदेश आप तक पहुंचाएंगे। पहला राजा 19 अध्याय से उसका दूसरा पद मैं जल्दी से पढ़ के आगे बढ़ना चाहूंगा। पहला पद में लिखा है, तब आहाब ने इजबेल को एलिया के सब काम विस्तार से बताए कि उसने सब नबियों को, बाल की नबियों को तलवार से किस प्रकार मार डाला। और पांचवा पद में हम देखते हैं, वो पेड़ के तले लेट कर सो गया और देखो एक दूध ने उससे छू कर कहा, उठकर खा। लेकिन उसका 4 पद में एक खास बात है। वो जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। वहां उसने एक कर अपनी मृत्यु मांगी कि हे यहोवा, बस है अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूं। अब बहुत ध्यान से इस बात को सुनना। इजबेल का नाम का अर्थ पवित्र, यानी बाल के लिए समर्पित। उसके पिताजी का नाम एतबाल, मतलब पिताजी एतबाल का सेवा करने वाला था। बेटी को उसके लिए पवित्र ठहरा के अर्पण किया हुआ इजबेल परमेश्वर की मार्ग पर चलने वाला आहाब के साथ उनका ब्याह हुआ। और उन्होंने क्या किया, ये लड़की यहां आकर परमेश्वर के नबियों को नष्ट किया, परमेश्वर की व्यवस्था को नष्ट करने लगा। पूरे देश में पवित्रता ही नष्ट हो गया। लेकिन पहला राजा 17 अध्याय में एक नबी एलिया को प्रभु ने खड़ा कर दिया। वो जो कहता है सो होता है। वो खड़े होकर राजा से कहा, राजा सुनो, जब तक मैं ना कहूंगा तब तक ना मैं बरसेगा ना बारिश होगी। वैसा ही हो गया। 3.5 साल बीत गया। इस नबी को प्रभु ने खिलाया पिलाया। जब इजबेल ने परमेश्वर की नबियों को ढूंढ कर पकड़ कर खत्म कर रहे थे, ओबदिया कुछ लोगों को 50-50 करके संभाले थे, एलिया अकेला। अब एक बात को देखते हैं, बाल के नबियों एलिया के बीच में टक्कर हुआ। अब देखिएगा, 850 बाल की नबियों को इकट्ठा किया, एलिया अकेला। उन्होंने सुबह से लेकर दोपहर तक बहुत कुछ किया, अपने आप को घायल किया, नाचा कूदा। लेकिन एलिया ने जैसे कहा, जो आग से जवाब देने वाला परमेश्वर सही परमेश्वर है। कुछ नहीं हुआ तो एलिया ने कहा, मैं अब मेरा परमेश्वर को पुकारूंगा, देखते हैं कौन है सही परमेश्वर। और आप जानते हैं, एलिया नबी वेदी बनाई, वहां परमेश्वर आग उतरी, बाल के नबियों को मार डाला। एक दिन परमेश्वर ने कहा, जाके आहाब से बोल, देश में बड़ी बारिश आने वाली है।
बारिश आया। उसके बाद अब इसबेल जो बाल की नबियों की रक्षा करते थे वो गुस्से में आ गए। वो अपने जादू टोने के सावत को इस्तेमाल किया और वो कहने लगी कल इसी समय के अंदर एलिया का जीवन भी उनके जैसा नहीं होगा, तो मेरा देवता जिसको उपासना करते हैं मुझसे उससे पूरा करने दो। आप देखिएगा, जादू टोना का काम, मंत्र तंत्र का काम, इसबेल अपने पूरे ताकत लगा रहे एक आदमी को नष्ट करने के लिए। उसने अपने जादूगरों अभी है नहीं है, लेकिन उसको जितना मालूम है उसने पूरा कोशिश की और कहला बेचकर कहा एलिया कल इस समय है तो तुम दुनिया में नहीं रहेंगे। देख लेना, मैं रानी हूं, देश का अधिकार मेरे हाथ में है। आहाब भी इसबेल से डरते हैं। देखिएगा, आहाब ने आपके इसबेल को सारे बातें बता दी। अब देखना, एलिया अभिषिक्त प्रभु का दास है, लेकिन जब इसबेल ने इस बात को कहा, वो बातों से एलिया के अंदर डर आ गया। अधिकारियों की बात सुनकर डरने वाला, राजा के सामने हिम्मत से बात करने वाला एलिया अभी डर गया और भाग गया और मरने का बात करने लगा। कल तक जो वो कहते हैं ऐसे होते थे, अब वो व्यक्ति के मुंह से मृत्यु के बात निकल रहा है। मैं आपकी एक खास बात यहां से सिखाना चाहता हूं। काफी लोग मुझसे कहते हैं बस साहब बस हो गया, बस। आप याद रखिएगा, प्रभु ने आपके चुना, प्रभु ने आपका अभिषेक दिया, तो दुश्मन शैतान जो चाहता है वो बोली आपके मुंह से ना बोले। विपरीत परिस्थिति में भी प्रभु की योजना पूरी होगी करके परमेश्वर को महिमा दे। कई बार हम गिर जाते हैं, कई बार हम थक जाते हैं, और आपको पता है शैतान भी यही चाहते हैं। शैतान की योजना यूहन्ना 10:10 में लिखा है, घात करना, नष्ट करना और घात करना, पूरा खत्म करने के लिए, चोरी करने के लिए वो आया है। लेकिन यीशु ने कहा मैं जीवन देने के लिए, बहुतायत का जीवन देने के लिए। लेकिन यहां नबी तो बोल रहा है बस मुझे मृत्यु चाहिए। मुझे सुनने वाला कोई भाई बहन, चाहे आप सेवा करने वाला हो, चाहे आप विश्वासी हो, इस बात को कान खोल के सुनो। परमेश्वर की योजना उत्तम है। शैतान आपको बिगाड़ने का, तहस नहस करने का योजना बनाया होगा, लेकिन आपके मुंह में परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की बातें निकलने पर, हालेलुया, परमेश्वर ऐसे लोगों को इन दिनों में ढूंढ रहा है। तुम शायद निराशा में होगा, माहौल देख के तुम्हारा मन उदास हो गया होगा, लेकिन परमेश्वर दिया वो वादों को याद करें। इब्राहिम तुम्हारा संतान नहीं है, फिर भी परमेश्वर ने कहा ऊपर देख आकाश की तारागण समान, नीचे देख बालों के कणों के समान, मैं तुझे संतान दूंगा। परमेश्वर कितने वादा तुझे दिया है। मुझे सुनने वाला भाई बहन, प्रभु के दास दासी, प्रभु दिया हुआ वादों को अंगीकार करें। जैसे पतरस बंदीगृह के अंदर आराम से सो रहे थे, क्योंकि उस पर एक वादा है। उस बाजू में राजा तलवार को तेज कर रहा है, कल सुबह पतरस को खत्म करना है, लेकिन पतरस आराम से सो रहा है। उसको पता है यीशु ने मुझसे कहा तू बूढ़ा होगा, अभी तो बूढ़ा नहीं है। हालेलुया। प्रतिकूल अवस्था में परमेश्वर की वादाओं को याद करें। शैतान की बोली ना बोले, परमेश्वर का बोली। आप परमेश्वर के संतान है तो आपका मुंह में परमेश्वर का बोली होना है। शैतान क्या चाहता है? आपके मुंह से शैतान का बोली को उगलवाए। इन दिनों में इस बात को समझ लिया तो आपका जीवन, आपका परिवार, आपकी सेवकाई, आपकी कलीसिया आशीषमय हो जाएगा। हालेलुया। भाइयों बहनों, इन दिनों में एलिया के समान निराशा में पड़े हुए लोगों से आत्मा में मैं कहना चाहूंगा, उठो, निराशा से बाहर आओ, क्योंकि
परमेश्वर एक बड़ी योजना आपके लिए बनाई है। अभी हम देखते हैं उसका 5वां पद में स्वर्गदूत एलिया के पास आया, उठ, उसको भोजन दिया और कहा तुमको जाना है, तुम्हारा सेवका यहां समाप्त नहीं हुआ, आगे अभिषिक्तों को खड़ा करने के लिए मैंने तुझे अभिषेक किया। मुझे सुनने वाला प्रभु के दास, आपके द्वारा और अभिषिक्तों को खड़ा करने के लिए स्वर्ग का परमेश्वर योजना बनाई, तो एक इज़बेल क्या कर सकती है? इज़बेल की आत्मा तुम्हारे मन को कब्जा ना करे। परमेश्वर की आत्मा पवित्र आत्मा के ताकत से उस इज़बेल की आत्मा को खत्म कर दे, नष्ट कर दे और आत्मा में जय हो जाए। हालेलुया। ये बात आत्मा का मंडल में हो रहा है। उसी कारण इतने बड़े सेवा करने वाला प्रभु के दास को उदासी में डाल दिया, वो मृत्यु मांग रहा है। लेकिन आपका मृत्यु नहीं, परमेश्वर की योजना और सेवक आएगा और आशीष और जीवन। ऐसा है तो मुझे सुनने वाला भाई बहन अपने छाती पे हाथ रख के बोले, मेरा परमेश्वर की योजना के विरुद्ध में उठने वाला सारे युक्तियों को, सारी बोली को यीशु के नाम में मैं कैंसिल कर देता हूं। और परमेश्वर जो योजना मेरे ऊपर कही है, मैं यीशु के नाम में घोषणा करता हूं, वैसा ही होगा। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं ये संदेश आपको मिल गया है। भाई बहन, शैतान की बोली ना बोले। परमेश्वर की योजना जो आपको प्रभु ने बताया, बुलाहट के समय दिया है, अभिषेक के समय दिया है, उसका बोलना शुरू करें, जीवन बदल जाएगा। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह। Subscribe and don't forget to press the bell icon for the notification, and like, comment and share.